Well, good evening, everybody. I'm excited to be here once again and to continue sharing in the book of James. जय मसीह की सर। Hey, James C. Mukesh. और आप लोग के साथ जो है फिर से आप लोग से शेयर करने में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर से हम लोग बात करेंगे। All right, so last week we discussed God's wisdom, and that true wisdom comes from God, and if we are truly wise, we will show our wisdom through our good works. और पिछले बार हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि हम हमारा जो है बुद्धि के विषय में, और जो सच्चा बुद्धि होता है परमेश्वर के साथ, तो वो हम लोग अच्छी रीति से जब आप परमेश्वर में करते हैं तो हम लोग उसको दिखाते हैं। And we do those good works with humility that comes from above. और हम लोग जो भले काम करते हैं वो एक्चुअली आता है हम लोग का जो है हम लोग का नम्रता से आता है, हम लोग का जो अंदर से आता है उसको हम लोग जो है जो ऊपर से आती है। James also talked about jealousy being rooted in selfish ambition. And if we are selfish, we shouldn't try to cover it up with boasting or lying. और यहाँ पर याकूब इस बारे में भी बात करता है कि जो है संसार में अगर आप रहते हैं या उस दृष्टि में देखते हैं तो जो है हम लोग जो है उस बात को नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ सारा जो है परमेश्वर जो है उस चीज को जो है यहाँ पर बोलता है कि ये एक प्रकार का जो है अपने ईश्वर ये ईर्ष्या की बातें, और ये हम लोग को स्वार्थी भी बनाती है। ऐसी जो है इस प्रकार का झूठ बोलने का कोशिश जो है हम लोग को नहीं करना है। And the only thing that we can boast about is the Lord. He has done it all and given us everything. और हम लोग को केवल उसी बात का घमंड करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर कि उसी ने सब कुछ दिया हम लोग को। And if we are jealous, then we will have disorder in our lives and we'll have evil of every kind. और अगर हम लोग ईर्ष्या रखते हैं तो हमारे जीवन जो है अवस्था जो है वो हम लोग का खराब हो जाएगा और बहुत सारी प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर आ जाएगी। And we also learn that wisdom from above is pure, is peace-loving, and gentle. और हम लोग ये भी देखें कि ये जो बुद्धि है वो बहुत शुद्ध है और शांतिप्रिय और कोमल होती है। And God's wisdom is also very different from the world. When we pursue God's wisdom, we will have peace and the righteousness that comes from that peace. और हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि जो है सब दुनिया से सबसे अलग है, और परमेश्वर की बुद्धि जो है हम लोग जब उसको अनुसरण करते हैं तो हम लोग को शांति जो है हम लोग को मिलेगी। All right, well, the title of today's message is called Drawing Close to God. और आज जो हम लोग का जो संदेश है वो है परमेश्वर के निकट जाना। And we can have many things that affect our relationship or our closeness with God. There are things in our lives that can separate us from that close relationship with Him. और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को परमेश्वर से जो है अंदर रखती है, मतलब हम लोग को नजदीक रखती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज हैं जो चीज करने से हम लोग को परमेश्वर से जो है सेपरेट कर देती है, हम लोग को अलग कर देती है। All right, let's start off with James chapter 4, verse 1. और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं याकूब 4:1 से हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़ने में थोड़ा सहायता कीजिएगा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? Okay, did you just share that, or we need to wait? Yeah, I have read that. Okay. All right. In the book of James, we have spent a lot of time talking about putting our faith into action. We have talked about showing our faith by our good deeds. और हम लोग जो है याकूब की पुस्तक में बहुत बार हम लोगों ने जो है बहुत समय बिताया है कि हम लोग को जो है किस प्रकार हमको विश्वास रखना है और उस विश्वास को किस प्रकार हमको कार्य में कार्यशील होना है। उसी प्रकार हम लोग जो है विश्वास के बारे में और विश्वास के द्वारा जो हमको अच्छे कार्यों को करना है उसके बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं। And we've also talked about controlling our tongue as proof that we are controlled by the right spirit. और हम लोग इसके बारे में बात किए हैं कि हम लोग जो है अपना जो जीव है उसको किस प्रकार नियंत्रण रखना है, मतलब किस प्रकार उसको कंट्रोल में रखना है। और ये जो है ये दिखाता है कि हम लोग जो है एक अच्छे कोई आत्मा से या सही आत्मा से हम लोग जो है चल रहे हैं। And we've also talked about wisdom and making sure that we have God's wisdom.
और इसके बाद हम लोगों ने जो है परमेश्वर की बुद्धि जो है हम लोग उसके बारे में बात किए हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग को जो है परमेश्वर की बुद्धि जो है हम लोग के पास है। In this verse, James talks about a different action. The action that these people are doing is fighting and quarreling. और इस बार जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ वचन में, इस बार जो है याकूब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि यहाँ पर अलग कार्यों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है कि लड़ाई और झगड़ा के विषय में बात कर रहा है लोग। And those actions or those deeds that they're showing are something contrary to God and his plans for our lives. और ये जो मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये सारा जो है कई प्रकार जो है ये परमेश्वर का जो है एक उसके लिए जो है योजना का एक विपरीत हम लोग कर रहे हैं। And let's remember that our hearts are deceptively wicked. और आइए हम लोग ये याद रखना है कि हमारा हृदय जो है सबसे धोखा देने वाला वस्तु है। Let's read Jeremiah 17 verse 9. आइए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 का 9 पढ़ेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, सब लोग निकालने में एक्सपर्ट हो जाइए एकदम। पढ़िए जल्दी से। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। Right. So we know that heart is wicked. Let's also read Luke chapter 6 verse 45. तो हम लोग जानते हैं कि ये हृदय जो है, दिल जो है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला वस्तु है। आइए हम लोग लूका 6 का 45 को भी पढ़ेंगे। लूका 6 का 45 निकालिए जल्दी से। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। So the actions these people are doing is showing what's in their hearts. They are producing evil things from an evil heart. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हरकतें हो रही है, यहाँ पर जो एक्शन हो रही है यहाँ पर, कि उनका जो हृदय में है जो वो चीज दिखता है। मतलब जो चीज हम लोग गलत करते हैं या जो भी बुरा सोचते हैं वो हम लोग बुरा करते हैं। So James is trying to teach them and to show them what is causing all the fights among them. मतलब यहाँ पर याकूब उन सबको जो है ये बताना चाहता है, बताने का कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज मतलब ये जो है लड़ाई जो भी जो है यहाँ पर जो है उसके सभा में जो है झगड़ों का कारण क्या है। So the evil desires that are war inside them are causing it. The last message we talked about the selfish ambitions. और मतलब जो है यहाँ पर जो है जो भी हम लोग बात किए हैं, जो मतलब जो है इच्छाएं जो हमारे भीतर में युद्ध करती हैं, हमारे साथ लड़ाई को करते हैं, उसका एक कारण बन रहा है। लेकिन अंतिम में जो हम लोग पिछले बार क्या पढ़े थे कि अपना स्वार्थ, मतलब अपना स्वार्थ उसका इम्पोर्टेंस हम लोग ज्यादा देते हैं। And if we have selfish ambitions, we will find every kind of evil. और अगर आपके पास जो है अगर खुद का मतलब स्वार्थी आप बहुत उसको जो है स्वार्थीपन आपके जीवन में आता है, तो हम लोग को जो है बहुत प्रकार की बुराइयों में हम लोग पड़ जाते हैं। Let's read James chapter 3 verse 16. आइए हम लोग याकूब 3 का 16 को पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार की दुष्कर्म भी होता है। So if we are fighting and quarreling, doesn't that show what's in our hearts? तो मतलब जो है अगर हम लोग लड़ रहे हैं और जितना हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो है ये हम लोग का क्या होता है हमारे हृदय में, वो चीज हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। Let's read 1 Peter chapter 2 verse 11. आइए हम लोग पहला पत्रस 2 का 11 को पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। So we need to keep away from those worldly desires, that evil in our heart that wage war against our very souls. मतलब हम लोग को क्या करना है कि हमारे शारीरिक इच्छाओं को से जो है हम लोग को दूर रहने की आवश्यकता है, जो हमारे आत्मा के विरुद्ध वो कार्य करती है या जंग को छेड़ती है। Let's read Galatians chapter 5 verse 17. और आइए हम लोग पढ़ेंगे गलतियों 5 का 17।
गलतियों 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध में विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। So our sin nature is constantly fighting against God's nature, and we are never free from the conflict. हमारा जो पाप स्वभाव है लगातार परमेश्वर के स्वभाव से जो है लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उन दोनों में एकदम एक जंग छिड़ा हुआ है, और हम लोग जो है इस संघर्ष से कभी भी हम लोग जो है मुक्त नहीं हो सकते हैं, मुक्त नहीं है। So here we have what's causing the selfishness or the fighting and quarreling is that selfishness inside of us. It's that evil heart, and it's a constant war. और मतलब ये जो हमारा जो अंदर का जो स्वयं स्वार्थी जो महत्व है, वो चीज हमारे साथ अंदर में हमेशा होती है। हमेशा हम लोग जो है इस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। All right, let's read James chapter 4 verse 2. आइए हम लोग याकूब 4:2 को हम लोग पढ़ेंगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम इसलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं। So our hearts are wicked, and we know that. और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो दुष्ट है। हमारा दिल जो है पूरा जो है दुष्ट है, और हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से। I think of a couple examples that fit this verse we just read. और हमको याद है थोड़ा मोड़ा कुछ एग्जांपल्स जो है, उदाहरण जो है जो इसके लिए जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो थोड़ा फिट होता है उसके लिए। I can think of King David. David shows the truth of this verse with his actions with Bathsheba. और हम यहाँ पर सोच रहे हैं दाऊद के विषय में। दाऊद जो है ये वचन को जो है सच ठहराता है, इस वचन को सच बनाता है, जैसे कि उसका जो कार्य था बेतशेबा के साथ, वो हम लोग देख सकते हैं। He wanted something that wasn't his, and he schemed and killed to get it. और मतलब वो जान रहा था कि वो चीज उसके लिए नहीं है, लेकिन वो उस चीज को जो है किया है, उस कार्य को किया, उसको पाने के लिए जो है मरवाया भी है। He waged war, or in David's case, he used war to murder her husband. और इस चीज में जो है वो क्या किया है कि हत्या को करवाया है, युद्ध करवाया है, और युद्ध करवाने के चक्कर में यहाँ दाऊद के केस में क्या हो रहा है कि वो क्या करता था, युद्ध को करवाता था ताकि वो उसके हस्बैंड को जो है मरवा सके। Let's read another example. Let's read 1 Kings chapter 21 verses 1 through 16. और आइए हम लोग जो है थोड़ा और भी एग्जाम्पल को, उदाहरण को देखेंगे। पहला राजा आप लोग निकाल लीजिएगा, पहला राजा 21 का 1 से 16। पहला राजा 21 का 1 से 16 पढ़ने में मदद कर देंगे। नबूत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी सामरिया के राजा आहाब के राजभवन के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें सागपात की बारी लगाऊं, और उसके बदले मुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग दूंगा। आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा,
मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित आनंदित हो। इजराइल नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और इस रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यह लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी हो देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उससे बाहर ले जाकर उसको पथरवाह करना कि वह मर जाए। इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और ईसाइयों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों के लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पथरवाह किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया। यह सुनते ही कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया, इजबेल ने आहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। All right, so that's an example of, gosh, someone that's scheming, trying to get whatever they want, and they killed to get it. और यहाँ पर ऐसे उदाहरण को हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर जो है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो है, उस चीज को लेने के लिए जो है यहाँ पर नहीं हो रहा था, तो वो लोग उसको पाने के लिए जो है उसका मर्डर करवा दिया है। Let's read 1 John chapter 3 verse 15. आइए हम लोग पहला यूहन्ना 3 का 15 को पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। Having that murder in our heart, and we can become jealous of what other people have. और लोगों के पास जो कुछ है या जो चीज जो लोग के पास होता है, हम लोग कई बार जो है उसको हमारे पास भी ये नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या हो जाते हैं, उसमें ईर्ष्या हो जाते हैं, हम लोग जेलस फील होता है। But yet we don't have what we don't have because we don't ask God for it, and if we've got hatred in our hearts, we're really murderers. और मतलब जो है हम लोग के पास वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कभी परमेश्वर से उस चीज के लिए मांगे नहीं है। और ये चीज जो है हम लोग अगर हम लोग अपना दिल में जो है इसको घृणा करते हैं, तो हम लोग वास्तव में जो है हम लोग उसको जो है मर्डर कर रहे हैं। Let's read James chapter 4 verse 3. आइए हम लोग याकूब 4 का 3 को पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। So even if we were to ask God for it, our hearts are in the wrong place. मतलब अगर भले ही हम लोग जो है उस चीज के लिए मांग रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो गलत चीज के लिए है, मतलब गलत चीज के लिए हम लोग मांग रहे हैं। Their motives for getting what they want or what they ask are all wrong. They're only asking for things that will give them pleasure. मतलब वो लोग का जो मतलब है, जो उसका मकसद है, जो मांगते हैं, उसका उद्देश्य कुछ और रहता है। मतलब वो लोग उन चीजों का जो है मांगते हैं जिससे उन्हें जो है खुशी मिलेगा। In David's case, he took another man's wife. In Ahab's case, he stole another man's property. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दाऊद का मुद्दा में क्या हुआ है कि वो दूसरे की पत्नी को पसंद किया, उसको अपना
बनाना चाहता था। अहाब के मामले में हम लोग देखें, दूसरे व्यक्ति का संपत्ति जो है वो चुरा लिया। They wanted what they wanted and they murdered to get it. And God was not pleased with the actions of those men. और मतलब जो है यहाँ पर जो वो लोग को चाहता था, जो वो लोग को चाहिए, वो चीज वो लोग किया है, उसके लिए वो लोग मर्डर भी किया है। और सच में परमेश्वर जो है इस बातों से या इस कार्यों से खुश नहीं है। Let's read 1 John chapter 3 verse 22. आइए हम लोग पहला यूहन्ना 3:22 को पढ़ेंगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हम उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। So if we're only seeking things that will give us pleasure, then that isn't what God would necessarily have for us. और अगर हम जो है उन चीजों को खोज कर रहे हैं जो, या हम लोग को जो है जो हम लोग खुशी कर रहा है, तो ये वो नहीं है जो परमेश्वर के पास हमारे लिए अनिवार्य से होगा। If we're just living for pleasure, then we won't be doing the things that please the Lord. यदि हम केवल आनंद के लिए जी रहे हैं तो हमें ये वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो प्रभु को प्रसन्न करता है। Let's read 1 John 5 verse 14. आइए हम लोग पहला यूहन्ना 5:14 को पढ़ेंगे। और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते वह हमारी सुनता है। So the key to those verses is that God will give us what we ask for, and we can have confidence in our asking as long as we are asking for something that pleases Him. मतलब यहाँ पर जो कुंजी है, हम लोग जो पढ़े हैं, परमेश्वर हमें वो देगा जो हम मांगते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने जो हम लोग मांगते हैं उस पर भरोसा रखते हैं, तो जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें जो है उसको प्रसन्न करता है। All right, let's read James chapter 4 verse 4. आइए हम लोग याकूब 4:4 को पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। So James continues to rebuke them. He's writing to those Christians. Remember, he's writing to the Christians that were dispersed because of persecution. और मतलब यहाँ पर याकूब जो है बार बार उन लोगों को जो है डांट रहा है, उन लोगों को बोल रहा है कि वो उन मसीहों को लिख रहा है कि जो उस समय सताव के कारण जो है तितर बितर हो रहे थे उस समय। You know, they've been going through tough times. They've not had an easy life. और हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है उतना जो है वो लोग बहुत कठिन समय में जा रहे थे, वो लोग उतना आसान दौर पे नहीं थे। But these Christians are desiring the pleasures of the world. They're not desiring God, but just what is fun and enjoyable in this life. मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि मतलब जो है वो लोग जो है क्रिश्चियन लोग जो है वो लोग जो है अच्छा चीज को नहीं, वो लोग जो है सांसारिक जो इच्छाएं थी, मतलब उस चीज को जो डिजायर था उन लोग का, मतलब वो लोग को जो है मस्ती चाहिए, मौज मस्ती पूरा एंजॉय करे, वैसा उन लोग को जिंदगी चाहिए था। You know, and James is really blunt. He reminds them of what God thinks about it. He calls it adultery. और यहाँ पर याकूब जो है खुद यहाँ पर वो परेशान था, इन सब बातों को याद करता था कि वो जो है वो लोग ज्यादा जो है वो लोग जो है व्यभिचार करने के लिए, या उस जो है इसको परमेश्वर उसको जो है एक व्यभिचार के रूप में बोलते थे। You know, adultery is unfaithfulness. In our world, adultery is anytime you have sexual relations with someone that isn't your spouse. यहाँ पर बोलता है कि व्यभिचार एक विश्वासघात है, लेकिन हमारे जो है इस दुनिया में हम लोग व्यभिचार को जो है हम लोग ये देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ जो है हम लोग यौन संबंध बनाते हैं या कुछ ऐसा सेक्सुअल हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बोलता है। And Jesus raised the standard even higher and said, if you lust after someone that isn't your spouse, you're committing adultery in your heart. और यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस चीज को जो है एक अलग मॉरल अलग जो है स्टैंडर्ड में लेके जाता है, इससे भी कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जो है पत्नी को नहीं करता है तो वो जो है क्या करता है कि अपने दिल में जो है क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। And this is what the believers are doing. They're lusting after the things of the world, and they have believed a lie that it will give them pleasure, and that's all they're looking for. और यही चीज जो है वहां के विश्वासी लोग कर रहे हैं। विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज मतलब एक हवस का नजर से देख रहे हैं कि जो मतलब जो दुनिया की चीजें हैं उसको मतलब अपना जो है समझ रहे हैं, और वो लोग जो है जितने भी झूठ है उस पर विश्वास करके जो है वो चीज को पसंद कर रहे हैं जो उनको आनंद दे सके, जो उसको प्लेजर दे सके।
Let's read John chapter 15, verse 19. आइए हम लोग यूहन्ना 15 का 19 को पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Okay, the key point in here is that God has called us out of the world. और यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है कि परमेश्वर हम लोग को जो है दुनिया से बाहर बुला रहा है, बाहर बुलाया हम लोग को। Let's read a verse, 1 John chapter 2, verse 15. आइए हम लोग पहला यूहन्ना 2 का 15 को हम लोग पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। Right. So we're not to love this world. If we do love the world, we don't have the love of the Father in us. It's plain and simple. If we want to be friends with the world, then we become enemies of God. मतलब जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इस धरती या दुनिया से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम जो है नहीं होता है। और ये बहुत ही स्पष्ट और मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से है कि यदि हम संसार से मित्रता करते हैं तो परमेश्वर हमारा शत्रु। Let's read James chapter 4, verse 5. आइए हम लोग याकूब 4 का 5 को पढ़ेंगे। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो? God is jealous about his relationship with us. He doesn't want our affections to be given to another. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ जो है अपना संबंध को लेकर के थोड़ा ज्यादा जेलस होता है, और वो नहीं चाहता है कि हमारा जो स्नेह है या अफेक्शन है वो जो है दूसरों को हम लोग का जाए। Let's read Exodus chapter 34, verse 14. आइए हम लोग निर्गमन 34 का 14 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। आमीन। So God is jealous about his relationship with us. And if we are committing adultery with the world, then our affections are for the things of this world, and God calls that adultery. और परमेश्वर जो है हमारे साथ जो है अपने संबंध को लेकर के जेलस रखता है, और यदि हम संसार के साथ व्यभिचार, तो इसको एक तरह से देखता है कि हम लोग संसार के साथ जो है हम लोग व्यभिचार कर रहे हैं, तो हम लोग को भी क्या करना है कि संसार की वस्तुओं से दूर रहना है। और परमेश्वर जो है उस चीज को व्यभिचार बोलता है अगर हम सांसारिक चीजों को पसंद करते हैं या उससे प्रेम रखते हैं तो। Let's read 1 Corinthians chapter 6, verse 19. और आइए हम लोग जो है पहला कुरिन्थियों 6 का 19 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? Now let's also read 2 Corinthians 6, verse 16. और आइए अभी आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों 6 का 16 को भी पढ़ दीजिए। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। We are the temple of the living God. The Holy Spirit makes his home inside of our bodies. और हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, मतलब परमेश्वर जो है हमारा जो है हम अपना घर जो है हमारे अंदर वो वास करता है। And if we are defiling the temple, which is his home, don't you think he would be upset about that? और मतलब अगर हम इस मंदिर को जो अगर हम लोग अपवित्र कर रहे हैं, तो क्या ये हम लोग उसका घर को जो है नहीं लगता है कि हम लोग उसको नाराज कर रहे हैं? And we would be upset if our spouse defiled themselves by committing adultery with another. God is no different, and his standard is even higher. और अगर हम जो है अपना जीवन साथी किसी और के साथ व्यभिचार करके खुद को दूषित कर रहे हैं, तो हमें भी दुख होना है। परमेश्वर अलग नहीं है, हम उनका जो स्तर है वो और अलग है, उनका स्तर जो है बहुत आगे, इसका हाई स्टैंडर्ड है।
All right, let's read Jude chapter 1, verses 18 and 19. आइए हम लोग यहूदा की पुस्तक से पढ़ेंगे। यहूदा 1 का 18 और 19 पढ़ेंगे। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। So we shouldn't be surprised at what's going on around us. Many people don't have the Holy Spirit inside of them. और हम लोग को भी जो है उतना हैरान नहीं होना है कि बहुत सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है। You know, then when that happens, all sorts of evil are possible. Also, they are the ones that are causing divisions among us. They are not drawing close to God. और जब हम लोग ऐसा देखते हैं कि इस तरह का बुराई स्वभाव या ऐसा कुछ देखते हैं, तो हम लोग को ये जो है हम लोग को अंदर जो है फूट डालने वाला है, वो जो है परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हैं। All right, let's read James chapter 4, verse 6. आइए हम लोग याकूब 4 का 6 को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए नहीं, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। So God gives us grace to stand up against these worldly desires, that those same desires that wage war against our souls. और परमेश्वर हमें जो है इन सांसारिक इच्छाओं के विरुद्ध खड़े रहने का अनुग्रह देता है, जिससे हमारी जो है आत्माओं के विरुद्ध जो है हम लोग क्या करते हैं, युद्ध को लड़ते रहते हैं। And he doesn't just give us grace, he gives us more grace to stand up to these desires. और केवल हमें अनुग्रह नहीं देता है, बल्कि और भी मतलब बहुत ज्यादा अनुग्रह देता है ताकि हम लोग उसका सामना कर सके। But it does take humility to do that. लेकिन ऐसा करने के लिए जो हम लोग को विनम्रता भी चाहिए। Let's read Proverbs chapter 3, verse 34. आइए हम लोग नीति वचन 3 का 24 को पढ़ेंगे, 3 का 34 को। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। All right, so let's also read Matthew chapter 23, verse 12. आइए हम लोग और भी वचन पढ़ेंगे, मत्ती 23 का 12 को भी पढ़ देंगे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। So if we are proud, then God will oppose us. It takes humility to ask for help. But remember that true wisdom produces humility, but you need to have humility to get true wisdom. और हम लोग को जो है हम लोग को उतना जो है अहंकारी नहीं होना है। और अगर हम लोग जो है परमेश्वर के हमारा विरोध करेगा, अगर हम लोग सच में मदद मांगना है तो विनम्रता के साथ मांगना है, विनम्रता के साथ हम लोग को जाना है। All right, let's read James chapter 4, verse 7. आइए हम लोग जो है याकूब 4 का 7 को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। So it's telling us to humble ourselves, stay that humble position, put yourself in a lowly position under God's authority, admit you need help, and then also don't give in to the tricks of the devil, resist him. और आपको जो है हमेशा विनम्र बनना है, हमेशा आपको अपने परमेश्वर के अधिकार को और अदिति नीची स्थिति में हम लोग को अपने आप को नीचा स्थिति में रखना है, स्वीकार करना है हम लोग को कि हमको जो है आपकी मदद की जरूरत है, और शैतान की चाल में हम लोग को नहीं आना है। Let's read Ephesians chapter 6, verse 12. आइए हम लोग इफिसियों 6 का 12 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So remember that the title of this section, this message, is called "Drawing Close to God." और हमेशा जो है आपको ये याद रखना है कि आप ये जो सेक्शन हम लोग खंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के नजदीक जाना या नजदीक आना। And it hasn't been a how to draw close to God. James is just using these scriptures to show us what's keeping us away from him. यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज है कि हम लोग परमेश्वर के पास कैसे नजदीक जा सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर याकूब जो है इन बातों को यहाँ पर रखता है कि हम लोग को कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग को परमेश्वर से दूर करती है। So, like this verse here, the devil is using the things of this world to separate us from God. The devil has waged war against us. मतलब यहाँ पर शैतान जो है क्या कर रही है, हमें परमेश्वर से अलग करने का जो है, अलग करने के लिए संसार की वस्तुओं का जो है यहाँ पर जो है उपयोग कर रहा है, और शैतान हमारे विरुद्ध युद्ध जो है हमेशा छेड़ते रहता है। Let's read 1 Peter chapter 5 verses 6 through 9. आइए हम लोग पहला पतरस 5 का 6 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगत रहे हैं। आमीन। All right, so Peter is also telling us about our enemy and to stand firm against him. We need to stay alert and stay strong in our faith. और यहाँ पर पतरस हम लोग को ये बता रहा है कि हमारा जो शत्रु के बारे में यहाँ पर हम लोग को बोलता है कि हम लोग को उसके विरुद्ध है पूरा दृढ़ता से खड़े रहना हम लोग को, और ये भी बताता है कि हमें सतर्क रहना, हमेशा एकदम एक्टिव रहना है कि हम विश्वास में किस प्रकार मजबूत में हम लोग को रहने की आवश्यकता है। All right, let's read James chapter 4 verse 8. आइए हम लोग याकूब 4 का 8 को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। So James is telling us to come close to God, and when we do that, God will come close to us. और याकूब हमें ये फिर से बताता है कि हम लोग परमेश्वर के निकट आना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। But if we have something that's separating us from him, then we need to get rid of that. और लेकिन हमारे अंदर ऐसा चीजें हैं जो हम लोग को परमेश्वर से दूर कर रही है, अलग कर रही है, तो हम लोग को उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। Let's read Zechariah chapter 1 verse 3. आइए हम लोग जो है जकरिया 1 का 3 को हम लोग पढ़ेंगे। अतः तुम लोगों से यह सब करना चाहिए, यहोवा यूं कहता है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आकर वापस लौटूंगा, ये सब सर्वशक्तिमान यहोवा ने कहा। We know that we are easily strayed, we are easily committing adultery with the Lord, and he says, come back to me and I'll come back to you. और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है व्यभिचार को करते हैं, हम लोग बहुत सारे कामों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि मेरे पास आओ, वापस आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Let's read Psalm 73 verse 28. आइए हम लोग भजन संहिता 73 का 28 को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कर्मों का वर्णन करूंगा। And remember that God opposes the proud, and if we're not humble and we don't desire God, then why would he come close to us? और सच में परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है, और इसलिए यदि हम विनम्र नहीं हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं चाहता है कि अब वो हमारे करीब क्यों आएंगे। You know, if we are loving the world more than God, why would God come to us? We would be rejecting him with our actions. We are showing him what's truly in our hearts. मतलब अगर हम लोग जो है परमेश्वर के सारे संसार की वस्तुओं को पसंद करते हैं तो क्यों परमेश्वर हमारे पास आएगा। हम लोग जो है लगातार हम लोग जो है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है खारिज कर रहे हैं, हमारे एक्शन के द्वारा हम लोग जो कार्य करते हैं, तो हम लोग जो हमारे हृदय में वो चीज हम लोग दिखा रहे हैं। Our passions for the world can cut us off from God. Our sins cut us off from God too. मतलब संसार के जो हमारी जो आसक्ति है हमें परमेश्वर से दूर करती है, उसका जो आकर्षण है या कुछ हमारे पाप जो है हमें परमेश्वर से भी दूर करती है। Let's read Isaiah chapter 1 verse 16. आइए हम लोग यशायाह 1 का 16 को हम लोग पढ़ेंगे। अपने को धोकर पवित्र करो,
मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। So as we draw close to him, it shows our desire for him. It also shows that our desire for the world and its pleasures are fading. जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम लोग उसके करीब जाते हैं तो हम लोग उसके लिए जो है हमारी इच्छा दिखता है कि हम लोग क्या करते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि संसार और उसके जो सुखों के लिए हमारी इच्छा जो है छीन हो जाती है। We need to have the right heart. Maybe we even need to have a new heart. मतलब जो है हमें सही दिल चाहिए, और जो है शायद हमें जो है एक नए दिल की जरूरत है। Let's read Ezekiel chapter 36 verse 26. आइए हम लोग यहेजकेल 36 का 26 को पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। So if we've filled our lives with the pleasures of this world and not gone after God, then we need to repent. और मतलब जो है हम लोग क्या करते हैं कि सांसारिक चीजों को, इस दुनिया की झूठी और जो भी हमारी लालसा या इच्छा को हम लोग अपने दिल में पूरा रख के हमारे अंदर रख देते हैं, और हम लोग कभी भी जो है उस चीज का पश्चाताप नहीं करते हैं। We want those tears. So we want that tender, responsive heart. I mean, isn't that what God desires? और हम लोग को जो है एक कोमल और उत्तरदायित्व हृदय चाहिए। क्या वो परमेश्वर नहीं चाहता है? All right. Did we read James chapter 4 verse 9 yet? Not yet. Let's read that one next. और आइए हम लोग जो है याकूब 4 का 9 को हम लोग पढ़ेंगे। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। So we need to have that repentance. We need to be sorry for the things that we've done. Our souls are eternal, and if we don't want the pleasures of knowing God here, then why would we want to spend eternity with him? और मतलब जो है हमारा जो जीवन में जो है जितने भी जो है संसारिक जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर गई है, हम लोग को जो है उस चीज के लिए हम लोग को जो है पश्चाताप करना है। हम लोग को जो है उस चीज के लिए जो है सही में माफी मांगना है कि जो हम लोगों ने किया है, और हमारा जो हृदय है, हमारा जो प्राण है, वो एक जो है आनंद जीवन के लिए जो है जब हम लोग उसको जो है परमेश्वर को जो है आनंद के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्यों उस चीज के लिए जो हम लोग क्यों तब हम लोग उसके साथ रहना चाहते हैं स्वर्ग में। We really need to have that true sadness for what we've done. Let us have gloom instead of joy, if that is how we've lived our lives apart from God. और हम लोग को भी जो है उसी प्रकार का जो है आनंद चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। उस प्रकार का जो है आनंद जो हमारे जीवन में हमारे जो है दिखना चाहिए। Okay, let's read James chapter 4 verse 10. आइए हम लोग याकूब 4 का 10 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। All right. So we don't need to worry about exalting ourselves here. We don't need to boast of all our accomplishments here. और मतलब हम लोग को यहाँ पर जो है यहाँ पर ये हम लोग को चिंता नहीं करना है कि हम लोग की जरूरत क्या है, हम लोग का क्या जरूरत नहीं है। हमें जो है अपनी सब उपलब्धियां पर हम लोग को गर्व करना है। And remember that our everything here will fade away. It will not last. So let us put our faith, our hope, and our trust in the Lord, and He will lift us up in honor at the right time. मतलब जो है हम लोग जो भी प्राप्त किए हैं, जो भी हम लोग जो है लिए हैं, उसके लिए जो है आपको जो है घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। और ये चीज जितने भी हम लोग जो प्राप्त किए हैं वो एक ना एक दिन जो है खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है एक अपना विश्वास और आशा के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। All right, let's review. So today we talked about drawing close to God in this teaching, and it was more of a discussion of what things prevent us from drawing close to God. और आज जो है आइए हम लोग जो है देखेंगे आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, कि आज हम लोग जो है लगातार हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग को परमेश्वर के नजदीक कैसे जाना है, और इसमें जो है हम लोग जो है इस बातों का चर्चा किए हैं कि हम लोग को कौन परमेश्वर के पास या उसके नजदीक जाने से रोकता है। There are many distractions and attractions in this world that will take our attention.
और यहाँ पर इस दुनिया में कई ऐसे जो है विक्षेप हैं और आकर्षण है जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। There are many things that keep us from God. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग को परमेश्वर से अलग रखती है। So one of the things that keeps us from God is the evil desires within us. Those desires wage war against us and are rooted in selfishness. मतलब जो है और एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर हम लोग को से जो है दूर करता है, वो है हमारा जो है अंदर की बुरी इच्छाएं जो हम लोग को दूर करती है और हमारे विरुद्ध जो है जो हम लोग युद्ध लड़ते हैं, हमारा जो है स्वार्थ निहित। So these attitudes and a wrong heart, they will lead us to fight for the things that will only give us pleasure. They won't give us any true satisfaction in life. और ये जो हम लोग जो है इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस प्रकार का जो गलत हृदय जो है हमारे अंदर, ये जो है लगातार हम लोग के अंदर जो है लड़ाई के लिए जो हम लोग को उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, जो हमारे लिए जो है सांसारिक सुख के लिए कर देती है। ये जीवन में कोई इसकी जो है एक सच्ची संतुष्टि नहीं है। And we also can be committing adultery in our hearts by lusting after the things of this world. And if we are friends with the world, then we become enemies of God. और मतलब जो है और इसमें ये भी बताया गया है कि संसार की वस्तुओं की लालसा जो हम लोग करते हैं अपने हृदय में, वो हम लोग क्या करते हैं, व्यभिचार को करते हैं। और यदि हम संसार से मित्रता करते हैं तो परमेश्वर के हम लोग शत्रु हो गए। You know, God will not let you share your love for him and with the world if we are unfaithful to him when we do that. और हम लोग को भी जो है जब हम लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं बांटते हैं और जब हम लोग उसके साथ नहीं होते हैं और जो है संसार के साथ होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग परमेश्वर के साथ जो है हम लोग अनफेथफुल हैं और हम लोग उसके नहीं हैं। And the devil is another enemy of closeness with God. The devil hates God and hates his children. और दूसरा चीज ये भी है कि शैतान हमेशा परमेश्वर के साथ जो है वो हमेशा जो है उसका एक शत्रु है, मतलब बहुत क्लोज शत्रु है उसका। और शैतान जो है परमेश्वर से घृणा करता है और उसके बच्चों से भी। You know, the devil has waged war against us, and he uses the things of this world to steal our affections from God, and he distracts and wants to destroy us. और यहाँ पर भी जो है एक शैतान जो है हमारे साथ जो है एक युद्ध को छेड़ा है। वो क्या करता है, संसार की दुनिया की चीजों को हमारे लिए जो उपयोग करता है ताकि हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाए, मतलब हम लोग का जो है ध्यान जो है हमेशा भटक जाए परमेश्वर से। The devil knows that if we are distracted in this world, then we will be ineffective to reach others for Christ. और ये जो है शैतान जानता है कि हम लोग को जो है इस संसार में विचलित होता है, हमारा मन जो है विचलित होता है, तो इसलिए क्या करता है कि वो जो है यीशु मसीह जो है हम लोग को पहुंचने में जो है जितने लोग को हम लोग को जो है लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग को जो है अप्रभावी कर देता है हम लोग को। And lastly, James tells us to humble ourselves and have sorrow for all the things that we've done. और लास्ट में यहाँ पर याकूब ये भी बोलता है कि हम लोग को जो है एक नम्र बनना है, नम्र दिन बनना है, जो भी हम लोग किए हैं उसके लिए शोक करना है, उसके लिए दुखी हम लोग को जताना है। And let us have grief instead of joy. And when we humble ourselves and draw close to God, he will draw close to us. इसीलिए आइए हम लोग जो है खुशी के बजाय हम लोग थोड़ा जो है शौक में जाए। जब हम लोग खुद को दीन और नम्र करते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, तो वो हमारे करीब आता है। Amen. आमीन।